बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। योगी आदित्यनाथ भी ये खबर देखकर कहेंगे, यूपी पुलिस जिंदाबाद। 100 साल की बूढ़ी माँ थाने पहुंची, बोली बेटा मेरे पैर जल गए हैं। थाने में आई अपनी पीड़ा लेकर, वर्दी में मिला बेटा तो भूल गई दुख। एक तस्वीर है, एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 100 साल है, एक पुलिस का जवान है, कुछ और तस्वीरें हैं और एक ऐसी कहानी कि अगर योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई तो फिर ऐसे पुलिस कर्मियों को इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर के साथ चाहिए एक ऐसी पुलिस जो समाज की भावनाओं को समझ पाए। माँ आई थी एक शिकायत लेकर, उम्र ज्यादा है तो वो भूल गई कि घर में है या थाने में, तो बोली बेटा धूप से पैर जल गए, चप्पल दिला दोगे क्या। कहानी मार्मिक लगती है लेकिन कई बार दिल को छू लेती है और मन कहता है हर चेहरे में एक इंसान होना चाहिए। अब आपको कहानी बताते हैं जो एकदम सच्ची घटना है। कानपुर देहात के नमूने नगर के गाँव की एक बूढ़ी माँ थाने में अपना घर समझकर पहुँच गयी। वहाँ मिले वर्दीधारी माँ देखकर कुछ समझ नहीं पाई। पहले पुलिस वालों को लगा कि कोई समस्या होगी, लेकिन तभी कांस्टेबल नीरज कुमार यादव से मुलाकात हो गई। आगे नीरज और उस बूढ़ी माँ के बीच क्या बात हुई वो खुद नीरज यादव ने बताया है, जिसको शेयर करते हैं। आईपीएस नीरज की तारीफ भी करते हैं और लिखते हैं अगर हर इंसान ऐसा करे तो फिर समस्या कम हो जाएगी। कांस्टेबल और 100 साल की बूढ़ी माँ में जो बात हुई वो काफी मार्मिक है। नीरज यादव ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि मैं करीब दोपहर 2 बजे में थाने में बैठा था, तभी मैंने देखा थाने के सामने एक बूढ़ी माँ आ रही थी जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष से ज्यादा थी। थाने में आई, मैं उनके पास गया तो कुछ बताना चाहती थी। मैंने सबसे पहले उनको अपने पास ले जाकर बिठाया, फिर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मैंने पूछा, हाँ दादी अब बताओ। तो बोली लाला हमारे पास चप्पल नहीं है, मेरा पाँव जल रहा है, हमें एक चप्पल दिला दो। मैंने कहा ठीक है दादी अभी दिला देता हूँ। मैंने तुरंत चप्पल मंगाई, उन्हें पहनाई, फिर उनसे पूछा कुछ खा लीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं लाला कुछ नहीं खाना है। मेरे कई बार कहने पर उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा लाला 5 रुपए का अंगूर मंगा दो। बस मैंने 1 केजी अंगूर मंगाया, उन्हें दिया और खाने लगी। मुझे भी बोली लाला तुम भी खा लो। मैंने भी खाया उनके साथ। फिर मुझसे बोली लाला का नाम। मैंने अपना नाम बताया। फिर पूछी कहाँ से हो। मैंने बताया इलाहाबाद से हूँ दादी, जानती हो इलाहाबाद को। तो बोली हाँ मेला लगता है ना वहाँ पर। मैंने कहा हाँ मेला लगता है, क्या गई हो आप कभी। बोली नहीं लाला नहीं गई। मैंने पूछा चलोगी मेरे साथ, तो हंसने लगी। मैंने पूछा दादी आप कहाँ से हो, तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया जो मेरे थाने से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। मैंने पूछा कैसे आई वहाँ से, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी से आई यहाँ तक। मैंने उन्हें किराया भी नहीं दिया। मैंने पूछा क्यों, तो हंसकर बोली मेरे पास पैसा ही नहीं था। मैंने पूछा गाड़ी वाला कुछ बोला नहीं। बोली कुछ नहीं बोला। उस गाड़ी वाले को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसकी मानवता पर, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। फिर दादी को हमारे दीवान जी ने गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर को बता दिया जहाँ दादी बोलेगी उन्हें उतार देना। ऐसे लोग आए तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, बहुत आनंद आता है। जय हिंद। हमारे सहयोगी अभिषेक ने कांस्टेबल नीरज यादव से बात की और पूछा कि वो सिर्फ चप्पल लेने आई थी या बात कुछ और थी। पहले बूढ़ी माँ को अपने घर भेजा, फिर मैं उनके घर गया, देखा कि कोई दिक्कत तो नहीं। गांव नगीना में उसका परिवार रहता है। मुझे लगा कि माँ ऐसे भटक कर थाने आ गई थी। बेटों को भी माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। हमारा काम है एक एक व्यक्ति की सुनना और उसकी खुशी के लिए काम करना। अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर में नजर आ रही बुजुर्ग महिला बुलाई गाँव की रहने वाली है। ये तस्वीरें थाने में दाखिल होने के कुछ वक्त बाद की हैं। देखिए थाना प्रभारी मुकेश कुमार के सामने वाली कुर्सी पर एक देसी अंदाज में दोनों पाँव ऊपर करके कुर्सी पर बैठी बुजुर्ग माँ के चेहरे पर डर की लकीर तक नहीं है। लेकिन जब वो अपनी समस्या लेकर कोतवाली पहुँची थी तो बेहद डरी सहमी थी। वो कुछ कहते हुए सकपका रही थी। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बूढ़ी माँ की इस परेशानी को भांप लिया, अपने टेबल के पास ले गए, प्यार से कुर्सी पर बिठाया, उनसे घर परिवार की बात की, मिठाई मंगा कर खिलाई और फिर उनकी समस्या सुनी। थाने से जब बूढ़ी माँ लौटी तो यूपी पुलिस को लाखों दुआएं देती हुई निकली, क्योंकि इस समस्या का निपटारा जिस तेजी से हुआ, जिस अंदाज में हुआ, इस बुजुर्ग माँ को यकीन नहीं था। मुकेश कुमार हो या नीरज यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की नजर हर पुलिस वाले पर है और इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त आने पर इन पुलिस वालों को इनाम भी मिलेगा।